प्रिय छात्रों, आज हम छंद प्रकरण के अंतर्गत शिखरिणी छंद का परिचय प्राप्त करेंगे। शिखरिणी छंद का लक्षण आप देखिए कि रसई रुद्रैश्छिन्ना यमन सबला गह शिखरिणी। रस और रुद्र के द्वारा विभाजित यमन सबला गह यगण मगण नगण सगण भगण लघु और गुरु के क्रम से जिस छंद में 17 वर्ण प्रत्येक पद में होते हैं, प्रत्येक चरण में होते हैं, वहाँ पर शिखरिणी छंद होता है। विद्यार्थियों, यद्यपि 17 वर्ण वाले अन्य भी छंद होते हैं, परंतु इसकी यति के दृष्टिकोण से, इसकी गति के दृष्टिकोण से, इसकी गेयता के दृष्टिकोण से छंद में फर्क आ जाता है। इसलिए यहाँ 17 वर्ण हैं अन्य छंदों की भांति, परंतु यहाँ पर जो यति है वो रस और रुद्र पर होती है। तो लक्षण को ध्यान से देखेंगे हम कि रसैः रुद्रैः छिन्ना यमन सबला गह शिखरिणी। रसों के द्वारा और रुद्र के द्वारा, यानी रस और रुद्र के द्वारा विभाजित है, यानी कि रस और रुद्र पर इसकी यति होती है। तो रस से क्या तात्पर्य है विद्यार्थियों? मैं पहले भी आपसे बात कर चुकी हूँ कि रस जो है, संख्यावाची शब्द जो है संस्कृत में, वो प्रतीकात्मक रूप से, प्रतीकात्मक शैली में यहाँ प्रयोग किए गए हैं। तो जब हम रस की बात करते हैं तो रस से कौन सी संख्या ग्रहण की जा सकती है? यद्यपि साहित्य के रसों की हम बात करें तो रस 9 होते हैं, परंतु यहाँ पर जिन रसों की बात की गई है वो 6 हैं। पाकशाला में तिक्त कटु कषाय मधुर आदि जो रस हैं वो 6 रस माने गए हैं। तो यहाँ रस से तात्पर्य 6, और रुद्र जो है वो रुद्र का अर्थात शिव है, और शिव के 11 रूप स्वीकार किए गए हैं, इसलिए रुद्र से तात्पर्य है 11। तो 6 और 11 के द्वारा छिन्ना मतलब तोड़ी गई, यानी कि विभाजित की गई जो शिखरिणी छंद होता है। और वो जो शिखरिणी छंद है उसके जो वर्णों का, गणों का जो क्रम है वो यमन सबला गह शिखरिणी। य यानी यगण, म यानी मगण, न नगण, स सगण, ब भगण, और ल और ग, ल यानी लघु और ग यानी गुरु। तो ये इस तरीके से 5 गण होते हैं, यगण मगण नगण सगण भगण, और एक लघु और एक गुरु। तो 17 वर्ण होंगे, और 17 वर्ण में 6 पर यति होगी और फिर 7 पर यति होगी। इस प्रकार से शिखरिणी छंद होता है। शिखरिणी छंद साहित्य में गंभीर गूढ़ बातों को कहने के लिए, भावों को कहने के लिए प्रयुक्त हुआ है। और शिखरिणी शब्द का तात्पर्य जो है वो यद्यपि शिखरिणी के शब्दकोश में बहुत सारे अर्थ प्राप्त हो सकते हैं, तो शिखरिणी का एक तात्पर्य तो पर्वत ही होता है। पर्वत मतलब छोटा पर्वत जो है स्त्रीलिंग है। शिखर जो है उसका मतलब है चोटी, और शिखर से युक्त जो होता है वो शिखरी। तो शिखरी जो है वो पर्वत के लिए कहा गया है, और उसका जो स्त्रीलिंग है उसमें शिखरिणी मतलब शिखरों वाली, छोटी छोटी जो है चोटी, उस अर्थ में प्रयुक्त होता है। परंतु शिखरिणी पद जो है वो षोडशी युवती के अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ युवती की तरह तरुणाई ऊर्जा जहाँ जिन छंदों में जिन पद्यों में प्राप्त होता है, वहाँ पर उन भावों को कहने के लिए कवि शिखरिणी छंद का प्रयोग करता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि शिखरिणी छंद कहाँ होता है, जहाँ पर क्रमशः यगण मगण नगण सगण भगण, एक लघु और एक गुरु के क्रम से 17 वर्ण होते हैं, और रस और रुद्र अर्थात 6 और 11 पर यति होती है, अर्थात 6 पर विश्राम होता है और 11 पर विश्राम होता है। यानी 6 पर हमको सांस लेनी होती है और 11 पर हमको सांस लेनी होती है। जब छंद का गायन करते हैं, किसी पद्य का गायन करते हैं, तो बीच में विश्राम के लिए स्थान होता है जहाँ हम रुक सकते हैं। तो कहाँ रुक सकते हैं? 6 पर रुक सकते हैं और 11 पर रुक सकते हैं, फिर से 6 पर रुक सकते हैं और 11 पर रुक सकते हैं। तो 6 और 11 17 वर्ण होते हैं, और यगण मगण नगण सगण भगण, एक लघु और एक गुरु का क्रम वहाँ पर होता है। तो वहाँ पर शिखरिणी छंद होता है।
लक्षण को एक बार और देखें विद्यार्थियों। रस और रुद्र के द्वारा अर्थात 6 और 11 के द्वारा छिन्ना अर्थात विभाजित किया गया यगण मगण नगण सगण भगण और लघु और गुरु के क्रम से शिखरिणी छंद होता है। तो शिखरिणी छंद कहाँ होता है? जहाँ 6 और 11 पर यति होती है और जहाँ यगण मगण नगण सगण भगण लघु और गुरु इस क्रम से वर्ण आते हैं, इस क्रम से जो है गण आते हैं, वहाँ पर शिखरिणी छंद होता है। और यदि हम उदाहरण दे करके और इस छंद को समझना चाहें या समझाना चाहें तो इसका एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण जो है महाकवि कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतल से हम देखेंगे, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में अभिज्ञान शाकुंतल के छंदों का निर्देश है पढ़ने का, तो हम उसी का छंद देखेंगे। अन्यथा बहुत सारे जो है पद्य हमको मिल जाते हैं जहाँ पर शिखरिणी छंद का प्रयोग किया है कवि ने, साहित्यकारों ने गूढ़ भावों को, गंभीर भावों को कहने के लिए। तो यहाँ देखिए उदाहरण कि शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन कवि जो है इस पद्य में कर रहे हैं शिखरिणी छंद में, और वो कह रहे हैं अनाघ्रातम पुष्पम किसलयम अलूनम कररुहे रनाविद्धम रत्नम मधुनवमनास्वादित रसम अखंडम पुण्यानाम फलमिव च तद्रूपम अनघम न जाने भोक्तारम कमीह समुपस्थास्यति विधि। तो अनाघ्रातम पुष्पम किसलयम अलूनम कररुहे रनाविद्धम रत्नम मधुनवम अनास्वादित रसम अखंडम पुण्यानाम फलमिव च तद्रूपम अनघम न जाने भोक्तारम कमीह समुपस्थास्यति विधि। तो इस प्रकार से ये जो पद्य है कि शकुंतला का सौंदर्य कैसा है? अनाघ्रातम पुष्पम, न सूंघे गए पुष्प की तरह है, किसलयम अलूनम कररुहे, और कैसे किसलय, किस प्रकार की कोपल, पुष्प की जो कोपल है ऐसी कोपल जिस पर नाखून नहीं लगे हैं, नखशत नहीं हुए हैं, इस प्रकार की कोपल के समान सौंदर्य उनका है। नाविद्धम रत्नम, जिस रत्न में छिद्र नहीं किया गया है, जिस रत्न पर किसी प्रकार की खरोंच नहीं है, इस प्रकार के रत्न की तरह है। मधु नवम, नए शहद की तरह है। तो अनास्वादित रसम, जिसका आस्वादन नहीं किया गया है। और कवि कह रहे हैं अखंडम पुण्यानाम फलम इव, अखंड पुण्यों के फल की तरह, तद रूपम, उसका रूप है, अनघम, अनघ मतलब निर्दोष, तो उसका इस प्रकार का किसी भी प्रकार के दोष से रहित सौंदर्य है। और कवि ये कह रहे हैं दुष्यंत के मुख से कि न जाने भोक्तारम, न जाने भोक्ता कम किसको, यह इस संसार में समुपस्थास्यति, उपस्थित करेगी विधि, विधि किसको इसके भोक्ता के रूप में, किसको इसके साथी के रूप में, किसको इसके सौंदर्य के सौभाग्यशाली व्यक्ति के रूप में यहाँ पर उपस्थित विधि करेगी। ब्रह्मा किसको उपस्थित करेंगे या किसके साथ जो है शकुंतला का साथ लिखा है, साचर्य लिखा है, ये तो विधाता ही जाने। इस प्रकार से दुष्यंत अपने मन में सोच रहे हैं। तो कवि यहाँ शकुंतला के निर्दोष सौंदर्य का वर्णन करते हुए दुष्यंत के मुख से कहलवा रहे हैं कि वो कोई सौभाग्यशाली ही होगा जो शकुंतला के साचर्य को प्राप्त करेगा। बहरहाल हम यहाँ पर अलंकार की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा अर्थ की गहराई में यहाँ नहीं जाते हुए हम लोग मात्राओं की गणना यहाँ करेंगे, क्योंकि छंद का निर्धारण करने के लिए हमको यहाँ मात्राओं की गणना करनी पड़ेगी। चूँकि समवर्णिक छंद है, चारों चरणों में समान वर्ण होते हैं, इसलिए हम किसी एक चरण में मात्राएं लगाएंगे और गण का निर्धारण करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कि सबसे नीचे की पंक्ति में हम यहाँ मात्रा लगाएंगे। न लघु, जा दीर्घ है इसलिए गुरु, न में भी दीर्घ मात्रा है इसलिए गुरु, भोक्ता में भो जो है वो ओ दीर्घ है इसलिए गुरु है, लेकिन उसके पीछे संयुक्त वर्ण है इसलिए भी गुरु है। ता जो है वो गुरु है, र में ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है इसलिए गुरु है, क लघु है, म में छोटी की मात्रा है इसलिए लघु है, ह लघु है, स लघु है, म में छोटे उ की मात्रा है इसलिए लघु है, और प जो है वो लघु है परंतु
उसके पीछे स और थ ये संयुक्त वर्ण आ रहा है, इसलिए ये गुरु है। थ दीर्घ है, आ की मात्रा लगी हुई है, इसलिए गुरु है। य लघु है, त में छोटी ई की मात्रा है, फिर लघु है, व में छोटी ई की मात्रा है, फिर से लघु है, और धी में चूंकि लघु है परंतु पीछे विसर्ग लगा हुआ है, इसलिए ये गुरु है। तो इस तरीके से यहाँ पर 17 वर्ण जो है लघु गुरु आदि के क्रम से यहाँ है। तो सबसे पहले 3 वर्णों को हम संयुक्त करके एक समूह बनाते हैं, एक गण बनाते हैं। तो जब हम 3 का गण बनाएंगे तो लघु, गुरु और गुरु। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है यगण है, आदि लघु और यह। आदि लघु, जिसके आदि में लघु आता है वो यगण होता है। आदि में लघु आता है इसका मतलब कि द्वितीय और तृतीय वर्ण जो है वो गुरु होते हैं। तो सबसे पहले यगण है, फिर 3 गुरु हैं दिख रहे हैं हमको, तो मह त्रिगुरु। तो 3 गुरु जो जैसा जहाँ होते हैं वहाँ मगण होता है, इसलिए इसके पश्चात मगण है। पहला यगण, फिर मगण, और त्रिलघु नकार हो, तो 3 लघु जहाँ होते हैं वहाँ पर नकार होता है। तो यहाँ पर नगण है, और उसके पश्चात सलगा। तो यहाँ पर जो है लघु, लघु और गुरु। तो अंत में जिसका गुरु होता है वो सगण होता है, इसलिए सोंत गुरु। तो सगण जो होता है वो अंत गुरु वाला होता है। तो यहाँ पर जो है सगण है, लघु, लघु और गुरु के क्रम से यहाँ पर सगण है। इसके पश्चात एक गुरु है और उसके बाद 2 लघु है। तो जो है यहाँ पर भादि गुरु। तो भ जो है वो आदि गुरु वाला होता है, इसका मतलब पीछे के जो 2 वर्ण हैं वो लघु होते हैं। तो ये भगण है, इसके बाद एक लघु है, एक गुरु है। तो इस प्रकार से यहाँ पर यगण है जिसमें आदि लघु है, फिर मगण है जिसमें 3 गुरु है, फिर नगण है जिसमें 3 लघु है, फिर सगण है जिसमें अंत गुरु है, तो प्रारंभिक 2 लघु है, और फिर उसके पश्चात जो है वो भगण है जिसका आदि गुरु है, तो अंत के जो 2 हैं वो लघु है, तो इसके एक लघु है और एक गुरु है। तो यगण, मगण, नगण, सगण और भगण तथा एक लघु और एक गुरु का क्रम यहाँ पर है, इसलिए यहाँ पर शिखरिणी छंद है। और यहाँ 6 और 11 पर यति है, क्योंकि जब इसका गायन करते हैं या इसका वाचन करते हैं तो हम इसको इसी प्रकार से पढ़ते हैं। अनाघ्रातं पुष्पं किसलयमलूनं कररुहे रणाविद्धं रत्नं मधुनवमनास्वादितरसम् अखण्डं पुण्यानां फलमिव च तद्रूपमनघं न जाने भोक्तारं कमिह समुपस्थास्यति विधि। तो अनाघ्रातम पुष्पम पर रुकते हैं, रणाविद्धम रत्नम पर रुकते हैं, अखंडम पुण्यानाम पर रुकते हैं, न जाने भोक्तारम पर रुकते हैं, और फिर पद के अंत में तो हम रुकते ही हैं। तो 6 और 11 पर यति होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर शिखरिणी छंद है। तो आज हम लोगों ने देखा शिखरिणी छंद। तो 6 और 11 पर जहाँ यति होती है, 6 और 11 वर्णों से जो छंद विभाजित होता है, तथा यगण, मगण, नगण, सगण, भगण, एक लघु और एक गुरु के क्रम से प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं, वहाँ पर शिखरिणी छंद होता है। और ये जो उदाहरण है शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन दुष्यंत के मुख से कालिदास कर रहे हैं यहाँ अभिज्ञान शाकुंतल में, और यहाँ पर शकुंतला के अनक सौंदर्य, निर्दोष सौंदर्य का वर्णन जो है वो कवि कर रहे हैं। तो ये छंद जो है आपका शिखरिणी छंद है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।